हेलो नमस्कार राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। मैं दिनेश आजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से पहली बार फुर्ती दिखाई जा रही है। जी हाँ, बीएसटीसी 2024 का जो रिफंड मॉड्यूल है वो शुरू किया जा रहा है। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट भी आपकी घोषित हो चुकी है। बीएसटीसी 2023 में जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उन सभी बच्चों को 2900 रुपए वो आपके वापस मिलेंगे। इसके लिए मित्रों अभी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन बहुत सी समस्या होगी। 2022 के बच्चों को अभी पैसे वापस नहीं मिले, उसका क्या? बहुत सी ऐसी दिक्कतें, सभी की बात करेंगे। इसके अलावा अगर मित्रों आप भी देखिए, कितनी बार एग्जाम देंगे भाई, इस बार नहीं अगली बार नहीं, समय की बर्बादी है एक प्रकार से कि ये भी दिया अगला भी देना है। इससे अच्छा व्यवस्थित रूप से बढ़िया तैयारी करना चाहते हो, विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हो और अपना सिलेक्शन 100% श्योर करना चाहते हो, उसके लिए देखो हमारी ओर से हमारी पूरी हिम्मत है। आपकी हिम्मत होनी चाहिए याद करने की, पढ़ने की। तो हमारा बैच चल रहा है ड्रीम बैच बीएसटीसी का आरपी स्टडी ऐप के अंदर। मात्र 499 रुपए के अंदर आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें प्रत्येक क्लास के बाद टेस्ट, साथ ही शिक्षण अभिरुचि मेरे द्वारा, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर मेरे द्वारा कराई जाती। बाकी हमारी पूरी टीम है व्यवस्थित तरीके से, और पिछले 15 वर्षों के पेपर है वो आपको इसमें बिल्कुल फ्री मिलेंगे। बाकी केवल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 49 रुपए में आप केवल पेपर भी ले सकते हो। बात करते हैं रिफंड मॉड्यूल की कि क्या है सर, कैसे मिलेंगे पैसे। तो देखो, बैंक अकाउंट वगैरह की कुछ समस्याएं आएगी, उसको ध्यान से देख लो। रिफंड मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे प्रकार से दिख सके, एक एक लाइन की अपन यहाँ पे बात कर सकें। तो देखो, ये है रिफंड मॉड्यूल, जिसमें कहा जा रहा है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि प्री डीलेट 2023 में असफल रहे अभ्यर्थियों को पंजीयक शुल्क है वो लौटाने के बाबत में ये क्या है, एक रिफंड मॉड्यूल है। ध्यान से पढ़ो इसको, ठीक है ना। बाद में कहोगे मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया, मेरा तो अप्रूवल बता रहा लेकिन आया नहीं, मेरे तो कह रहा है पासबुक में डिटेल के लिए नहीं। बहुत सी समस्याएं आएगी, ठीक है। आपको बस इतना लग रहा है हाँ रिफंड जारी हो गया या रिफंड के फॉर्म निकल गए, लेकिन बहुत सी चीजें तो ध्यान रखनी जरूरी है। वो देखो, प्री डीलर 2023 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात असफल रहे विद्यार्थियों को पंजीयक शुल्क यहाँ राशि लौटाई जानी है। इसका मतलब एक चीज कंफ्यूज हो रही है कि भाई ये तो प्रवेश को खत्म ही कर रहे हैं कि थर्ड लिस्ट में एडमिशन भी हो गया, हमारा प्रवेश पूरा हो गया, अब हम रिफंड देंगे। मतलब हो सकता है चौथी लिस्ट वाली संभावना बहुत क्या है कम, अब रिफंड दे रहे तो फिर तो इनकी ओर से तो मना ही है एक प्रकार से। बाकी देखेंगे आगे क्या होता है। इसके लिए वेबसाइट पर रिफंड मॉड्यूल 1 मई 2024 से प्रारंभ किया जा रहा है। रिफंड के फॉर्म 1 मई से क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। उक्त मॉड्यूल में अभ्यर्थी बैंक डिटेल की प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरे ताकि शुल्क सही खाते में अंतरित की जा सके। अभ्यर्थी के देखो, खाता किसका होना चाहिए, खाता या तो आपका खुद का होना चाहिए या आपके माता पिता का होना चाहिए। अपने भाई का अकाउंट दिया, किसी और का अकाउंट दिया, पैसा नहीं आएगा। आपके फॉर्म में जो आपका नाम लिख रखा है बीएसटीसी के फॉर्म में 2023 में, उसी नाम का अकाउंट होना चाहिए। यहाँ आपके बीएसटीसी के फॉर्म में आपके माता का जो नाम लिख रखा उसी नाम का, या पिता का नाम लिख रखा उसी के नाम का खाता होना चाहिए, तो ही खाता स्वीकार किया जाएगा। इनमें से किसी एक का खाता आप दे सकते हैं। अभ्यर्थी रिफंड हेतु आवेदन करते समय ये तथ्य आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने। क्या क्या तथ्य है तो देखो, ये तथ्य है, ठीक है। जो तथ्य क्या है, अभ्यर्थी अपने स्वयं के लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से रिफंड का फॉर्म भर सकेंगे। लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गए हो तो फिर उसका कोई समाधान नहीं है, ई मित्र पे जाओ। रिफंड मॉड्यूल में उन्हें रिफंड राशि अंतरित बैंक विवरण अपडेट करना होगा, बैंक विवरण अपडेट करना होगा, डिटेल डालनी होगी। इस हेतु वे अपने स्वयं, माता पिता में से, तीनों में से किसी एक का बैंक विवरण को अपडेट कर सकेंगे। बैंक विवरण में खाता धारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड सावधानी पूर्वक भरकर मिलान करना है, ठीक है। अगर कोड में मिस्टेक है, दूसरी कोई मिस्टेक है, पैसे नहीं आ पाएंगे। खाता विवरण की सही व पूर्ण जानकारी के लिए अभ्यर्थी क्या रहेगा, स्वयं जिम्मेदार रहेगा। अगली बार बैंक खाता जो रिफंड मॉड्यूल में अपडेट किया जा रहा है वो चलित होना चाहिए। चलित का मतलब चालू होना चाहिए। अकाउंट ब्लॉक है, बंद हो रखा है, काम नहीं आएगा। जिसको आप वर्तमान में प्रयोग में ले रहे हो, जहां लेन देन चल रहा है आपका, ऐसा खाता देना है। रिफंड मॉड्यूल में किसी भी प्रकार की समस्या के लिए पोर्टल, ये एक प्रकार की पूरी फुल गप है, इसके भ्रम में आना मत। हेल्पलाइन पे कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। खुद की ध्यान रखना है, खुद की जिम्मेदारी है सही डिटेल भरने की। अधिकतम दिनांक है वो 30 तारीख तक संपन्न करे, यानी कि 1 मई से आपके क्या होंगे, 1 मई से रिफंड के फॉर्म स्टार्ट होंगे, 30 मई को क्या है, 30 मई तक भर सकेंगे। ये बात बताई गई है मित्रों अभी की जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर। बाकी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद की बात है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारा 2022 का जो रिफंड है वो 2022 का रिफंड नहीं आया, उसका क्या। तो भाई देखो, 2023 का ये रिफंड स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 2022 का रिफंड तो इनकी ओर से तो पूरा हो चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है, बहुत से बच्चे जिनका रिफंड नहीं आया है।
तो आपके पास अब एक ही ऑप्शन है, अगर आप अपने 3,000 रुपए वापस चाहते हो, क्योंकि हेल्पलाइन पे फोन करो, ये भाई इन्होंने हेल्पलाइन वगैरह दे रखी है, तो पहली बात तो कि इस पे करो है। जो भी हेल्पलाइन कहां पे देगी, कार्यालय पोर्टल की हेल्पलाइन नंबर, तो ये पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर के पोर्टल पे जाओगे या बीएसटीसी के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे हेल्पलाइन है, या तो वहां पे कॉल करके उनको बोलो कि मेरा रिफंड क्यों नहीं आया, लेकिन वहां पे हेल्प कोई करता नहीं है, ठीक है। तो फिर दूसरा तरीका यही है कि एक तो विभाग आपके पैसे खा गया, सीधी सी बात है, और ये एक आम बात है, बच्चों का हक हर कोई मार जाता है, ठीक है। हम एक प्रकार से कहे तो ये छात्र जीवन है, ये सबसे दुखद यात्रा है, हालांकि सुखद है, गोल्डन एरा है, गोल्डन स्वर्ण युग है ये हमारे जीवन का, विद्यार्थी जीवन। लेकिन कुछ स्थितियां जरूर ऐसी आती जिनमें हमें संघर्ष करना पड़ेगा। वो ये आपका जरूर हो सकता है कि सर हमारे 29 रुपए वापस नहीं आए। तो पहली बात तो आप 2024 की तैयारी करो तो ये सोचना 2900 आने ही नहीं चाहिए मेरे वापस, मेरे को तो कॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी अगर आप 1,000 रुपए का, 1,500 रुपए का, 2,000 का स्टडी मटेरियल भी लाते, आज भाई 2900 पीछे रह गए, 500 1,000 रुपए की बढ़िया किताब, कोई कोर्स वोर्स लेके बढ़िया तैयारी करते तो सिलेक्शन भी हो जाता, 2900 रुपए के दौरे भी नहीं मारने पड़ते और बढ़िया कॉलेज भी मिल जाती, अच्छा भविष्य बन जाता। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, उन चीजों पर पछताने से कुछ नहीं मिलता है, आगे का जो है वो निर्णय आपका सही होना चाहिए। बाकी दूसरा तरीका ये कि बीकानेर जाओ भाई, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। हेल्पलाइन पे अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो पैसे खींच के तो लेने कैसे रहे, फिर तो बीकानेर जाओ, वहां आपने रिफंड का फॉर्म भरा है उसका वो प्रिंट लेके जाओ, स्क्रीनशॉट वगैरह, और देखो कि ये मेरी डिटेल वगैरह अप्रूव्ड बता रही है, मेरे अकाउंट में अभी तक पैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए, जवाब मांगो उनसे, और तो हो सकता है कि आपको कोई समाधान मिले। बाकी तो अब दोस्तों 2022 वाला तो क्या मामला रफा दफा कर दिया गया है, बहुत दुखद बात है ये, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है, और भी कोई सूचना वगैरह है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम लहर पाठशाला है, जो भी चाहती चैनल पर नए हैं वो क्या करेंगे, वो मित्रों क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन है उसको ऑल पे क्लिक कर दो, और बीएसटीसी 2024 की बढ़िया प्रकार से तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल नया बैच है, अप्रैल में स्टार्ट हुआ है, इसको अच्छे प्रकार से क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलता हूं, दुआओं में याद रखना, धन्यवाद।